ओम शांति। 10 जून 2022 आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की हम बच्चों के ऊपर ज्ञान वर्षा है। अब हमारे ऊपर ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर शिव बाबा के पास ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं के ऊपर शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। बाबा अभी हमारे सामने हैं। बाबा हमारे सामने होने का हमें घड़ी घड़ी नशा चढ़ाते हैं। माया फिर नशा उतार देती है, किसी का पूरा और किसी का कम। हम शिव बाबा के पास रोज रिफ्रेश होने आते हैं, अर्थात मुरली से डायरेक्शन लेते हैं और उसे धारण करते हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा कल्प में सिर्फ एक बार होती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। परमात्मा की महिमा में भी ऐसे ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में हम पावन होते हैं, वहाँ ऐसे नहीं पुकारेंगे क्योंकि वहाँ हम पावन होते हैं, इसलिए वहाँ हम ऐसे नहीं पुकारते कि ये पतित पावन आओ। ज्ञान के साथ बुद्धि से इस पतित दुनिया का वैराग्य भी आता है। अभी हम बुद्धि से जानते हैं हमें पतित दुनिया को छोड़ना है और नई दुनिया में जाना है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने को छोड़ नए से लग जाता है। परम धाम सभी आत्माओं का घर है। ये हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी अंधियारे में थे, अब हम सोचना मिला है। अब हमें ये भी पता है ज्ञान सब नहीं लेंगे परंतु घर सब जाएंगे। अभी हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में हैं। हम घर जा रहे हैं और श्रीमत चल स्वर्ग चलने के लायक बन रहे हैं और श्रीमत पर चल स्वर्ग चलने के लायक बन रहे हैं। शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप नाश होंगे और सप्तदर्शन चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनुष्य 84 लाख नहीं 84 जन्म लेते हैं और सभी मनुष्य 84 जन्म नहीं लेते, सिर्फ देवी देवता ही 84 जन्म लेते हैं। जो आत्माएं परम धाम से लास्ट में आती है, अंत में आती है, उनके सिर्फ 1-2 जन्म ही होते हैं और जो आत्माएं सबसे पहले आती है उनके 84 जन्म होते हैं। मनुष्य देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं परंतु उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस कहेंगे भगवान भगवती के दर्शन करने जाते हैं, इसको पूजा करते हैं। उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते तो वह पूजा क्या काम की, इसलिए इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य जब तब तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान नहीं मिल सकता। जो अभी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शिव बाबा समझते हैं इनकी बुद्धि में अभी भी कुछ नहीं बैठा है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों की सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है क्योंकि अब जगत अम्बा का एक्यूरेट पाठ चल रहा है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों का ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है। कर्मों का भोग कर छूटना है और बाबा की याद में रहना है। किसी देहधारी को याद नहीं करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ हमें शिव बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करना है ताकि अंत समय में सिर्फ एक बात याद रहे और कोई याद ना रहे, ताकि अंत समय में सिर्फ एक बाप याद रहे और कोई याद ना रहे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। तब हम अष्टरत्न और 9 रत्नों की माला बन सकेंगे। बाबा कहते हैं जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा, पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। बाबा कहते तुम अब मलेच्छ के हाथ का नहीं खा सकते। गाया भी हुआ है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप चढ़ता है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ रिफ्रेश होने आते हो तो बुद्धि में सृष्टि चक्कर फिरता रहे और अपना घर याद रहे, परंतु यहाँ से जब लोग के घर में जाते हैं तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है क्योंकि संग का रंग लग जाता है। जब बुद्धि इधर उधर चली जाती है तो धारणा भी पूरी नहीं कर सकते। गायन भी है, इंद्रिय सुख पूछना हो तो
गोपी बल्लभ अर्थात शिव बाबा के बच्चों से पूछो। तो हमें अपनी ऐसी अवस्था बनानी है, जितनी अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता जाएगा। मुख्य बात है सबको बाप का परिचय देना। तो युक्ति निकालनी है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। शिव बाबा हमें ज्ञान से ही पति से पावन बनाते हैं। किसी को समझाते वक्त हम ये पॉइंट उठाना है कि सर्वव्यापी कहने से तो भक्ति भी नहीं चल सकती। शिव बाबा कहते हैं जब तक नरक का विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी। भारत सबसे प्राचीन है, प्राचीन माना पुराना, पुराना अर्थात जब भारत स्वर्ग था। हम फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं शिव बाबा की मदद से, जो सब आत्माओं का पिता है। शिव बाबा कहते हैं तुम कितने साधारण हो, मैं भी गरीब निवाज हूँ। तुमने सब कुछ भारत के ऊपर सवार किया है, तुम्हारी कितनी बड़ी लड़ाई है रावण से। बाबा कहते तुम शिव शक्ति सेना हो, उसी का गायन है वंदे मातरम। पवित्र पवित्रता की वंदना करते हैं। वंदे मातरम शिव शक्ति सेना का गायन है, वह इसको धरती माता समझ लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार बना हुआ है। राजस्थान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत पहले राजाओं का स्थान था। अब भारत फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य बन रहा है। भारत में पहले बहुत धन था, फिर से इसे देवी राजस्थान बना रहे हैं। भारत पहले राजाओं का स्थान था, इसलिए भारत में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। हम फिर से भारत को राजस्थान बना रहे हैं। ये मुरली आत्माओं का परमात्मा के साथ रोज का सेमिनार है। आज की मुरली का वरदान, रूहानी सिंपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।